आलम मुसाफिर जी बैठे हैं, देहरादून से आए हुए हैं। कोई अपना जब नहीं किसको पुकारा जाएगा, कोई अपना जब नहीं किसको पुकारा जाएगा, गम खरीदेंगे चलो सिक्का उछाला जाएगा। कोई अपना जब नहीं किसको पुकारा जाएगा, गम खरीदेंगे चलो सिक्का उछाला जाएगा। आज कोई भी रुलाने के लिए आया नहीं, आज कोई भी रुलाने के लिए आया नहीं, मेरे दर से अब समंदर भी लो प्यासा जाएगा, मेरे दर से अब समंदर भी लो प्यासा जाएगा। और शायद देखे कि आंख से आंसू गिरे बच्चे ने जब रोटी कहा, आंख से आंसू गिरे बच्चे ने जब रोटी कहा, आंख से आंसू गिरे बच्चे ने जब रोटी कहा, अरे दोरे मुफलिस पेट में कैसे निवाला जाएगा, दोरे मुफलिस पेट में कैसे निवाला जाएगा। आंख से आंसू गिरे, आंख से आंसू गिरे बच्चे ने जब रोटी कहा, दोरे मुफलिस पेट में कैसे निवाला जाएगा, कैसे निवाला जाएगा। शेर देखिए कि अश्क भरकर, हालात हाजरा पे है कि अश्क भरकर मैं कलम में लिख रहा हूं हाले दिल, अश्क भरकर, दूसरी लाइन पर तवज्जो चाहता हूं कि अश्क भरकर मैं कलम में लिख रहा हूं हाले दिल, बीच महफिल आज कागज को रुलाया जाएगा, बीच महफिल आज कागज को रुलाया जाएगा। है फलक को कुछ गुमा सा चांद उसकी गोद में, है फलक को कुछ गुमा सा चांद उसकी गोद में, आज अपने चांद को छत पर बुलाया जाएगा, आज अपने चांद को छत पर बुलाया जाएगा। और खुद का साया रोक कर बैठा लिया है पास में, खुद का साया रोक कर बैठा लिया है पास में, खुद का साया रोक कर बैठा लिया है पास में। रे हाल दिल का जो भी है उसको सुनाया जाएगा, हाल दिल का जो भी है उसको सुनाया जाएगा। कोई जख्मों के लिए मरहम नहीं देता यहाँ, कोई जख्मों के लिए मरहम नहीं देता यहाँ, कोई जख्मों के लिए मरहम नहीं देता यहाँ। अरे धूप में बैठेंगे जख्मों को सुखाया जाएगा, धूप में बैठेंगे जख्मों को सुखाया जाएगा। और अब मुसाफिर वक्त के मारों का कोई भी नहीं, अब मुसाफिर वक्त के मारों का कोई भी नहीं, रास्ते के पत्थरों को खुद हटाया जाएगा, रास्ते के पत्थरों को खुद हटाया जाएगा। एक गीत है, आपकी नजर कर रहा हूँ कि बहन बेटे की शादी सभी ने की है और जिसने नहीं की है उसमें वाला ये सौभाग्य अता फरमाए, खुशनसीबी होगी उसकी। ये गीत आप खामोशी के साथ सुनिए, कोई ताली वाली की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोलता नहीं, बड़े भाई पीछे बैठे उनको पता, लेकिन इसमें बताना ज़रूरी है कि बारात आती है भर भर के गाड़ियाँ, खाते हैं गिरा के जाते हैं और कमियाँ भी बता के जाते हैं। और बाप जो होता है, बेटी का बाप, वो सुबह से शाम तक आंसुओं को पीता रहता है, फटे कुर्ते में फिरता है, उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। खामोशी के साथ एक गीत सुनिए। बेटी का बाप दबे गया, बेटी का बाप दबे गया, कर्जे में सोचिए, बेटी का बाप दबे गया, कर्जे में सोचिए, रोती हैं बेटियां भी ये पर्दे में सोचिए, रोती हैं बेटियां भी ये पर्दे में सोचिए। हालात बयां होते जाएंगे एक एक पद में। देखिए क्या होता है कि टुकड़ा जिगर का दे दिया गैरों के हाथ में, टुकड़ा जिगर का दे दिया गैरों के हाथ में, गाड़ी जहेज मांगे हैं बेटी के साथ में,
टुकड़ा जिगर का दे दिया गैरों के हाथ में, गाड़ी जहेज मांगे हैं बेटी के साथ में। झुकता है बाप कितना ये रिश्ते में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। बारात गाड़ियों में जो भर भर के आ गई, खाया गिराया और वो कमियां बता गई। बारात गाड़ियों में जो भर भर के आ गई, खाया गिराया और वो कमियां बता गई। कंगन भी माँ के बिक गए खर्चे में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। चेहरे पे मुस्कुराहट झूठी सजी हुई, बेटी की रूख सदीप है आंखें भरी हुई। चेहरे पे मुस्कुराहट झूठी सजी हुई, बेटी की रोक सदीप है आंखें भरी हुई। दिन भर से बाप है फटे कुर्ते में सोचिए, दिन भर से बाप है फटे कुर्ते में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। वहां के हालात बेटी के साथ कि ननदे कसे है तान कभी देवरानियां, जेठानियां हंसे है बनाई कहानियां। ननदे कसे है तान कभी देवरानियां, जेठानियां हंसे है बनाई कहानियां। माँ बाप और भाई है सदमे में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। आखिरी बात क्या कहती है बेटी के चक्की के पाट जैसे मैं पिसती हूँ रात दिन, शोहर न हो खफा मैं तो डरती हूँ रात दिन। चक्की के पाट जैसे मैं पिसती हूँ रात दिन, शोहर न हो खफा मैं तो डरती हूँ रात दिन। भूखी पड़ी रहूं कभी कमरे में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। रोती है बेटियां तो ये पर्दे में सोचिए, बेटी का बाप दब गया कर्जे में सोचिए। आज उदीयमान संस्था का 35वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अरुण त्रिवेदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल, अभी तो धूप बाकी है, अभी कुछ छाँव मिलनी है। कहीं एक मोड़ आएगा जहाँ पहचान पलनी है। न थक बस दौड़ तू सुन ले, न बस न थक बस दौड़ तू सुन ले, नए कुछ स्वप्न फिर बुन ले। तुझे आवाज देता पल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। अभी तो कभी तो पाँव कांपेंगे, कभी मन डगमगाएगा, कहीं सन्नाटा बोलेगा, कहीं कोई बुलाएगा। तू बस विश्वास रख मन में, तू बस विश्वास रख मन में, खिलेंगे फूल आंगन में। क्यों कि श्रम होता नहीं निष्फल, पथिक तू धीरे धीरे चल,
पथिक तू धीरे धीरे चल। अगला अंतरा देखें। कभी जो राह सूनी हो, कभी मंजिल भी खो जाए, कभी विश्वास डगमग हो, बिलग आंसू भी सो जाए। तू अपने स्वर को थामे रख, तू अपने स्वर को थामे रख, हौसला अपना निरख पकड़, वही तो है तेरा संबल। पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। जहाँ पर पतझड़ आता है वहीं फिर फूल खिलते हैं, जहाँ कुछ अपने रूठ गए वहीं कुछ मीत मिलते हैं। तू रख बस धैर्य अपने मन, तू रख बस धैर्य अपने मन, लौट फिर आना है सावन। तू रख बस धैर्य अपने मन, लौट बस आना है सावन। समय तुझे देगा श्रम का फल, समय देगा तुझे श्रम का फल। पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। और जो आज की पीढ़ी होती है वो चुप हो जाती है, थोड़ी सी असफलता मिली एकदम से शांत हो जाती है। उन बच्चों के लिए मेरा कहना है, कभी तो मौन बोलेगा, झरों के मन के खोलेगा, कभी अंधड़ कभी तूफान, तेरा विश्वास डोलेगा। आस का सूरज बन आना, आस का सूरज बन आना, उजाला अंतस भर लाना, उजाला अंतस भर लाना। छटेंगे तम के सब बादल, छटेंगे तम के सब बादल। पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। और फिर आखिर में कहना है, कभी थक हार बैठोगे, कभी तक हार बैठोगे, सोच अब कितनी दूरी है। कभी थक हार बैठोगे, सोच अब कितनी दूरी है। कभी मन प्रश्न पूछेगा, क्या यह सच में जरूरी है। तभी श्रम स्वेद बोलेगा, तभी श्रम स्वेद बोलेगा, गांठ सारी ये खोलेगा, गांठ सारी ये खोलेगा। सुनहरा होगा तेरा कल, सुनहरा होगा तेरा कल। पथिक तू धीरे धीरे चल, कदम तू रखना सबल सबल, पथिक तू धीरे धीरे चल। अभी मेरे ख्याल से इसके बाद की बात जब पथिक को समझाया जाता है तो पथिक क्या कहता है। अब पथिक को कुछ नहीं चाहिए, तो पथिक को क्या चाहिए। अब पथिक को सहारा, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए। डूबता एक तारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा। क्योंकि उसको समझा दिया गया, उस युवा को जो असफलताओं से अपने हौसले तोड़ चुका था उसको बता दिया, तब वो कहता है अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए। इसके बाद की बात है, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए। हर तिमिर में उजाला सदा साथ ले, हर तिमिर में उजाला सदा साथ ले। रश्मि बनकर चमकने की आदत बना, हर तिमिर में उजाला सदा साथ ले। रश्मि बनकर चमकने की आदत बना। पथ कठिन जब लगे तो भी रुकना नहीं, पथ कठिन जब लगे तो भी रुकना नहीं। साथ श्रम को तू करना कठिन साधना, साध श्रम को तू करना कठिन साधना। कुछ भी करना मगर ध्यान में ये रहे, कुछ भी करना भी सब
कुछ भी करना मगर ध्यान में ये रहे, झूठ छल का सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए। आग सोना जले तब के कुंदन बने, आग सोना जले तब के कुंदन बने, हौसला मन ये रखना न तजना कभी, थक गया मन तो फिर से कदम तेज कर, थक गया मन तो फिर से कदम तेज कर, गिर के उठना बचलना न थकना कभी। क्यों नहीं थकना? कि आदमी मन से हारा नहीं चाहिए, आदमी मन से हारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए। इसको जो है हम रिमन साहित्यिक महायज्ञ के रूप में मना रहे हैं। के निशा जमे थे, रातों की देहरी पर उनकी सुरभित सांसें रुकी पड़ी थी। गहन निशा के द्रवित बिंब सब, ग्रहण निशा के द्रवित बिंब सब चांद की मध्यम लौ में धुले थे। धुंध की लिपटी हवाओं के साथ तुम्हारी ऊष्मा जमी पड़ी थी। आंतरिक वर्ण आभा में मेरी, आंतरिक वर्ण आभा में मेरी ध्वनियों का संगीत रमा था। छुपी थी कोमल कशिश कहीं जो तुम्हारे स्पर्श से जीवित पड़ी थी। धन्यवाद। मनीषा मंजरी मैडम हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और अपनी बात रखें। नफरतों की आग से झुलसता शहर देखकर, नफरतों की आग से झुलसता शहर देखकर वो खुश था मेरा जलता घर देखकर। और भाता ना था उसको किलकारियों का रंग, भाता ना था उसको किलकारियों का रंग, अब खुश है वो हर उजड़ा सजर देखकर। और मतलाए सानी देखिएगा कि खामोश हो गए हैं यहाँ सभी तलवार खंजर। मतलाए सानी है, पेश कर चाहूंगी आपका कि खामोश हो गए हैं यहाँ सभी तलवार खंजर। हैरान है इंसान की जुबा पर अपना असर देखकर। और था उसका मंसूबा महफिल में कत्ल करने का, था उसका मंसूबा महफिल में कत्ल करने का। दिख रहा था असर उसका उसकी नजर देखकर। और दुश्मन हो गया है हर आदम जात यहाँ, दुश्मन हो गया है हर आदम जात यहाँ। पता ये भी चला यहाँ बसर कर कर। और दावतें सजी की सजी रह गई, दावतें सजी की सजी रह गई दस्तरखान में। लोग कशिश में है बाहर का जहर देखकर। और मैं गजल का मक्ता देती हूँ कि ठहर सहम सी गई ये मासूम जिंदगी, ठहर सहम सी गई ये मासूम जिंदगी, दरिया में तूफानों की उठती लहर देखकर। और एक गजल की 2 असार दूंगी मैं और उसके बाद अपनी स्थान लूंगी। मैं श्रृंगार की उपासिका हूँ, तो लास्ट में एक श्रृंगार का आपको मुखड़ा सुना के जरूर जाऊंगी जो आपकी ज़बान पे हमेशा याद रहेगा। पहले एक गजल के मतलब और शेर देखे दो कि बेशक तुम जलना मुझे देखकर पर खुद को जलाना मत। देखिए बहुत खूबसूरत गजल है। बेशक तुम जलना मुझे देखकर पर खुद को जलाना मत, बेशक तुम जलना मुझे देखकर मगर खुद को जलाना मत। गुजर भले ही कम कर लेना तुम मगर वहम दिल में लाना मत। और अक्सर गलतफहमियों का शिकार हो जाता है आदमी, अक्सर गलतफहमियों का शिकार हो जाता है आदमी। जो पानी का रखा है आईना तुमने, जो पानी का रखा है आईना तुमने, हिदायत है हिलाना मत। और देखो संभल के चलना राह में मुफलिसी की कैसी भी हो, देखो संभल के चलना राह में मुफलिसी की कितनी भी हो, मगर हंस दिल का
चंचल सरेरा यूं ही उड़ाना मत, और थोड़ा सा सर पर आंचल रख कर चलो मेरी महबूबा, और थोड़ा सा सर पे आंचल रख कर चलो मेरी महबूबा। जमाने भर की नजरें हैं खराब, चेहरा से हिजाब हटाना ना मत, चेहरे से हिजाब हटाना मत। मैं आमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, मंच पर बुलाता हूँ कि सलोनी चावला जी मंच पर आएं और अपनी बात रखें। आजकल वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो ये वायु प्रदूषण पर कविता है। एक दिन नहीं दिखेगा ये अंबर फिर नीला, न वायु में होगी बसंत की सुगंध, लाएगा कौन फूलों का संदेश जब बंदी बनेगी धुएं की पवन। ओझल होंगे चित्रकारों के रंग, प्रकृति के मिटते हुए रंगों के संग, तरसेगा राही दोपहर में छाया जब होंगे न पीपल गुलमोहर न बरगद, धीमी पड़ेगी कलमों की रफ्तार जब रहेगी न चांदनी कविता का आधार। भूमंडल बन जाएगा तुम्हारे जुल्मों का आईना, मुरझाया सौंदर्य जो बोलेगा तुम्हारे ही कल, अपने ही लहू में घोला वो विष, अपनी ही जीवन दायिनी का अपमान, कर देगा बर्बाद तुम्हें एक दिन अपने ही संग। तो जो चीज़ें आपके लिए बहुत आम हैं, जो चीज़ें आपके लिए बहुत आम है, वो हमारे लिए बहुत विशेष हैं। जैसे कि मंजी, कभी आपने सोचा भी ना होगा कि मंजी इस तरह का घातक प्रहार हृदय पर कर सकती है। तो हमारे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मंजी उपलब्ध नहीं है। मंजी मतलब खाट, चारपाई जो बुनी हुई होती है, तो उसके ऊपर जब सो तो बहुत ही अच्छा आनंद आता है, जैसे मतलब सुख, आप जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो। क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ उसी मंजी पे सोया करती थी। तो ब्रिस्बेन में एक बार फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जब मैंने मंजी टाइप किया तो सचमुच में कोई गोरा उस मंजी को बेच रहा था। तो मैंने गोरे को झट से वो किया कि ये मंजी तो मुझे अवश्य ही चाहिए। मैं ये नहीं बतला सकती क्योंकि आपको बहुत दुख होगा जानकर, मंजी मुझे बहुत महंगी मिली। $800 की एक मंजी मुझे प्राप्त हुई, लेकिन दादी के कारण मैंने वो मंजी ले ली। तो मंजी आई घर पे, और उस मंजी पे जब मैं लेटी तो फिर क्या हाल हुआ, ये उस कविता में मैंने बतलाया है। मंजी की रस्सी में पाया दादी का प्यार, अनंत असीम शांति और दुलार, दुपट्टे में छुपाया अपने संग सुलाया आज बरसों बाद। मुझको लगा इस रस्सी के बीने धागे बचपन याद दिलाते हैं, दादी सी झिड़की कोई दे दे, पड़ी अकेले पलसेटे लेती, मटर निकाले मेथी तोड़ी, मंजी पर झसवाया सर, उसने तेल लगाया सर, दूध मलाई हमें खिलाई, बुआ अपनी साथ बिठाई। कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई दराती, कहाँ गया वो साग, कहाँ गया वो मीठा राग, पांडे कली कराने, कहाँ गए वो वेड़े, कहाँ गया ब्राह्मणी का आना, आटे की रोटी गाय को खिलाना, मेरे बचपन का टूटू वाला मिट्टी के खिलौने, रेड़ी वाले का आना, डोर में दूध लाना, तंदूर से जा भाग फुलके लगवाना, वो दादी के आंचल में छुप कर यूं सोना, वो गलासी से दूध मलाई खाना, वो कांगड़ी की तपन से मन को नहाना, क्रोशिये के धागे, वो बुआ की झिड़की, वो छोलिए को चुगना, मेथी का तुड़ाना, मेरी मंजी से बस जुड़ा है ज़माना, मंजी क्या आई बचपन की याद दिलाई, मंजी के धागे बचपन ले भागे। और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अफसोस है कि इसकी शायद बहुत से लोगों को यहाँ कद्र नहीं है। तो मेरे लिए हिंदी भाषा क्यों विशेष है? आओ बच्चों, तुम्हें बताऊं, बात एक बतलाती हूँ, छोटी सी कविता का अगर मैं तुमको समझाती हूँ
जब भी छुट्टियां होंगी तो तुम नानी के घर जाओगे, नानी से मिलकर तुम उनको क्या क्या बतलाओगे। अपना नन्हा मोटा क्वाला कैसे कैसे हंसता है, कंगारू यूं उछल कूद कर कैसे हंस मुस्काता है, यह सब तुमको अपनी नानी नानू को बतलाना होगा। हिंदी में ही बोल उन्हें अपना प्यार जताना होगा। नानी तुमको देख देख कर खूब खूब मुस्काएगी और तुम्हारे ऊपर अपना सारा प्यार लुटाएगी। नन्हे मस्तक पर रोली तिलक लगाएगी, सोने से पहले वो बिस्तर पर साथ लटाएगी और प्रेम में तुमको अपना आंचल ढांप सुलाएगी। भारत के वीरों की गाथा तुमको खूब सुनाएगी, राम कृष्ण बुद्ध महावीर के जीवन अंश बताएगी। नानी की बोली बातों को, नानी की प्यारी बातों को तभी समझ तुम पाओगे, हिंदी भाषा सीखोगे और हिंदी के गुण गाओगे। क ख ग को खेल न जानो, अपनी मिट्टी को पहचानो, जिसमें भारत बसता है। भारत भूमि जन्मभूमि है और ऑस्ट्रेलिया कर्म भूमि, दोनों को दो आंखों जैसे तुमको खूब सजाना है। हिंदी भाषा सीखो बोलो, यह सबको बतलाना है। धन्यवाद। श्री प्रभु दयाल खट्टर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज फिर याद उनकी आई है, आज फिर याद उनकी आई है, कश्ती भावों की डगमगाई है। मेरी सांसों में हर पल वो रहते हैं, मेरे रक्त के कण कण में बहते हैं। मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, स्वयं विधाता भी इस बात से सहमत है। उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, मेरी यादों की चादर में लिपट जाती है। उनके बिन लगता सब अधूरा है, उनके बिन लगता सब अधूरा है, पर आज भी उनका आशीष मुझ पे पूरा है। उनकी झिड़कियां भी मुझको अक्सर याद आती हैं, उनकी झिड़कियां भी मुझको अक्सर याद आती हैं, जो हर बार मुझे गिरने से बचाती हैं। उनकी दुआएं साया बन के साथ चलती हैं, उनकी दुआएं साया बन के साथ चलती हैं, मेरे हर अंधेरे को उजाले में वो बदलती हैं, मेरे हर अंधेरे को उजाले में वो बदलती हैं। मेरे कुछ साथी संबंधी जब दिल तोड़ जाते हैं, मेरे दुश्मन जमाने के जब मुझको सताते हैं, मेरे कुछ साथी संबंधी जब दिल तोड़ जाते हैं, मेरे दुश्मन जमाने के जब मुझको सताते हैं, मेरे जीवन की राहों में जब कांटे बिछाते हैं, तभी माता पिता सपनों में आ ढांढस बंधाते हैं, तभी माता पिता सपनों में आ ढांढस बंधाते हैं। अकेला सब बलाओं से तो मैं भी लड़ नहीं सकता, न जाने क्यों हमें माता पिता यूं छोड़ जाते हैं, न जाने क्यों हमें माता पिता यूं छोड़ जाते हैं। अपने दिल की व्यथा अब किसको सुनाऊं मैं, अपने दिल की व्यथा अब किसको सुनाऊं मैं, जो चले गए वो माँ बाप कहाँ से लाऊं मैं, जो चले गए वो माँ बाप कहाँ से लाऊं मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस जन्म में ना उनसे अब मुलाकात होगी, मैं जानता हूँ इस जन्म में ना उनसे अब मुलाकात होगी, बिन बादल भला कैसे अब बरसात होगी, बिन बादल भला कैसे अब बरसात होगी। न जाने क्यों फिर भी याद उनकी आती है, आज फिर याद उनकी आई है, कश्ती भावों की डगमगाई है। उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, मेरी यादों की चादर में लिपट जाती है। आज फिर याद उनकी आई है, आज फिर याद उनकी आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड, उनकी रचनाएं वाकई बहुत अच्छी लगी होंगी, और लगी हैं तो क्यों ना कमेंट किया जाए। तो आप जल्दी से कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनों के साथ इस एपिसोड को शेयर करिए। और आप देख रहे हैं और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स को। और मैं हूं अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।